anointed, appointed for action. आमीन। प्रभु को महिमा मिले। आज मैं कुछ खास बात को आप लोगों के सामने में समझाना चाहता हूँ। When was the Old Testament ended? या पुराना नियम कहाँ पर खत्म हुआ है, कहाँ से हम नया नियम के आधीन में आ गए हैं। ओके, कहाँ से हमारी नया न्यू कवर्नेंट में हम आ गए हैं, कहाँ ओल्ड टेस्टामेंट खत्म हुआ। क्योंकि हम अनुग्रह के बारे में सीख रहे हैं। ओके, अभी हम व्यवस्था में नहीं हैं, अनुग्रह में आ गए हैं। कहाँ व्यवस्था खत्म हुआ, कहाँ से हम अनुग्रह में आ गए। ओके, मेरा पिताजी 2005 में उनका प्रभु ने अपने पास बुला लिया। ओके, 2005 में मेरा पिताजी मरने के पहले, ओके, जब संसार में थे, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ओके, उन्होंने सोचा मैं अपने बच्चों के लिए कुछ रखना या देना चाहता हूं। ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एडवोकेट के पास, वकील के पास गए। उन्होंने अपना इच्छा, विल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में वसीयतनामा, ओके, वसीयतनामा एडवोकेट के द्वारा उन्होंने लिखवाया है। ओके, लिखवाया है। वो कब लिखते हैं, जब वो जिंदा है। ओके, मेरा बड़े बेटे के ये हिस्सा होना, छोटे के ये होना, मेरी बेटी के लिए ये होना, सब जो है एडवोकेट के द्वारा लिख लेते हैं। लेकिन वसीयतनामा कब उसका अथॉरिटी मिलती है, लागू होता है? हाँ, जब मेरा पिताजी का जब डेथ होगा तभी उसका वैल्यू होगा, एक्टिवेट होगा। तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। लिख लिया है, लेकिन जब तक वो जिंदा है उसी वसीयतनामा से मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं क्लेम नहीं कर सकता, नहीं ये मेरा घर हो गया है, वो पापा ने लिख लिया करके मैं क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिंदा है ना। जब वो डेथ के बाद ही वो आशीष, वो धन संपत्ति, जो कुछ उन्होंने लिखा है वो मेरा हो जाएगा। ओके, जब तक वो जिंदा है वो उसका वैल्यू नहीं है। वैल्यू है लेकिन मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता। ओके, ठीक। कुछ समय के बाद भाई माता पिता के रिश्ते में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। ओके, दो बेटे हैं, एक बहन है। ओके, अचानक पिताजी ने सोचा नहीं मैंने गलत कर लिया। ओके, मैंने अपनी वसीयत में मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूं। ओके, वो क्या किया, फिर से एडवोकेट के पास गया। एडवोकेट से बोला भैया थोड़ा बदलाव में उसमें लाना चाहता हूं, आप एक काम करना, ये चीज जो है सब बदलना। ओके, जैसे ही वो कैसे बदलेगा, जब वो नया चीज वो ले आते हैं, जब नया बना दिया है, पुराना का क्या होगा? पुराना वैलिड है, इनवैलिड है? क्यों? नया बन गया इसलिए पुराना इनवैलिड हो गया। अगर मैं पुराना के लेके क्लेम कर सकते हैं, नहीं पापा पहले ये बड़ा हिस्सा मुझे दिया है, अभी बदल के लिख लिया है, नहीं मैं पुराने के अनुसार मैं मुझे देना करके केस कर सकता हूं? नहीं। क्यों? ओके, जब चेंज हो गया है, नया आने के बाद पुराना क्या हो जाता है?
इनवैलिड। ओके, पुराने इनवैलिड होने के बाद आप पुराने से लेके कुछ कोशिश करेंगे, वो जज बोलेगा या एडवोकेट बोलेगा भैया ये तो अपडेट नहीं है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, ये तो पुराना है। ओके, हालेलुया। मैं इसके अनुसार मैं, क्योंकि आपका पिताजी ने अपडेट करके नया समर्पित कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ओल्ड टेस्टमेंट परमेश्वर ने लेके आए। ओके, उसके बाद उसको क्या कर दिया, उसके बाद उन्हें क्या, उसको क्या हो गया, अपडेट कर दिया, प्रभु ने अपडेट कर दिया, नया आमेन, बना दिया। हालेलुया। नया बनाने के बाद पुराना क्या होता है सच में? when the new came, what will happen to the old? आमेन, हालेलुया। इनवैलिड होता है, खत्म होएगा, खत्म हो गया है। हालेलुया। हम इस सच्चाई को ना जानते हुए नया नियम में जीते हैं, न्यू कवर्नेंट में अनुग्रह के साथ हम जो है उद्धार पाए हैं, फिर भी जो है पुराने नियम के अनुसार कोशिश करते हैं ब्लेसिंग के लिए। ओके, ये ऐसा नहीं मिलेगा। ओके, न्यू अपडेट में हमको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। इसको हम जान लिया है। ओके, अगर हम इसको समझ लिया है, एक्चुअली पुराने रीति रिवाज के अनुसार हम मेहनत करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज जीसस केम एंड ही इनवाइटेड अस। सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ, आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और बोझ दूंगा। क्या बोले हैं? विश्राम दूंगा। ये सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। न्यू कवर्नेंट लाइफ ऐसे हल्की जीवन है, बोझ का जिंदगी या परेशान की जिंदगी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने वायदा किया, आई विल गिव यू रेस्ट। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमेन। सो इसलिए जो है आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे प्रकाशन दीजिए, आपकी वचन को मुझे हालेलुया। समझना है, आपकी आशीष में प्राप्त करना है। हालेलुया। वैसे ही 1 मिनट वैसे हम आंख बंद करें, प्रभु तेरे चरणों में आते हैं, लॉर्ड, नई वाचा की बातों को हमें समझा दीजिए प्रभु। आमेन, हालेलुया। जीवित परमेश्वर, जो भी आशीष आपने हमारे लिए लिखित रखे हैं, हमारे लिए आपने घोषित किया है, प्रतिज्ञा किए हैं, ये सारी बातों को हम मिरास है, वारिस है, आमेन, वो मिरास हमको मिलना है प्रभु। आमेन, हालेलुया। हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु, यस लॉर्ड, मन की प्रकाशन दीजिए। यस लॉर्ड, जो ऑनलाइन में सुन रहे हैं प्रभु, उनकी मन की आंखों को खोल दीजिए, यस हम लॉर्ड, सभी को खोल दीजिए, यस ताकि सत्य की आत्मा में मदद करें, सच्चाई को जान सके और आमेन। समझ सके। यस। ये प्रार्थना हमारी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमेन, आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यूनानी भाषा में जो शब्द वाचा या विल के लिए इस्तेमाल किया है, डायातिके। क्या है? डायातिके, बोलिए डायातिके। डायातिके मीन्स परमेश्वर की मर्जी या परमेश्वर की वाचा। ओके, परमेश्वर की मर्जी, द विल ऑफ गॉड एंड ऑल्सो द टेस्टामेंट। ओके, परमेश्वर की वाचा, कवनेंट वाचा, प्रतिज्ञा है जो प्रॉमिस है, द विल ऑफ गॉड, दोनों के एक ही शब्द है, दोनों का एक ही शब्द है। जब परमेश्वर मेरे साथ दयातिके करते हैं, वो वाचा है, उसको कवनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमेश्वर की वाचा। जब जीवित लोगों के बीच में इंसान के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी,
और परमेश्वर ने मेरी वाचा के साथ मैं ये ब्लेसिंग आपको दे रहा हूं, ओके। मैं आपको आशीष, आप मेरे ऊपर विश्वास करने के कारण मैं आपको अनंत जीवन देता हूं। आप मेरे ऊपर विश्वास करने के कारण मैं आपको धर्मी बनाता हूं। आप मेरे ऊपर विश्वास करने के कारण मैं आपको परफेक्ट बना देता हूं। ओके, यू आर होली, यू आर राइचियस, यू आर परफेक्ट। ये फायदा मैं आपको देना चाहता हूं। सो उसके लिए जो शब्द है वो भी टेस्टामेंट करके ही लिखा है, वाचा या टेस्टामेंट। ओके, ओके। सो उसके जो है विल, जब प्रभु ने हमारे लिए आशीष लिख के रखे हैं, लिखित वसीयत, ओके, रिटर्न ब्लेसिंग, रिटर्न आशीष, लिखित ब्लेसिंग वसीयतनामा है जो वाचा बांधे हैं, टेस्टामेंट, ओके, वाचा की पत्र है। हालेलुया। सेम वर्ड, प्रभु ने हमारे लिए वाचा बांधे हैं और हमारे लिए अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ के गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि ये बात प्रभु जो है बाइबल, पूरी बाइबल को देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कहाँ ओल्ड टेस्टामेंट खत्म हो रहा है उसका हम सीख रहे हैं, ठीक है, ओके। पूरी बाइबल की निचोड़ देखेंगे। परमेश्वर की वचन में लिखा है कई बार इनहेरिटेंस, यानी आपका वारिस, ओके, वारिस के कारण आपको मिरास मिल जाएगा, ओके, यू विल रिसीव इट, ओके, हेयर ऑफ गॉड। द क्रिश्चियनिटी, इन क्रिश्चियनिटी गॉड्स हेयर्स, यानी ईश्वर के वारिस, ओके। विश्वासियों को बताया गया है यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, वारिस हैं, ओके। यू व्हेन यू बिकम ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आप परमेश्वर का बच्चे भी हैं। बच्चे होने के कारण मसीह के साथ आप कौन हैं? को-हेयर्स, संगी वारिस भी है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी बेटे के लिए जो भी आशीष रखे हैं, उस आशीष का आप भी क्या बन जाते हैं? संगी वारिस, को-हेयर्स, ओके। हालेलुया। ये सौभाग्य है, ओके। ये हो, परमेश्वर आपके लिए आशीष जो रखे हैं, जो विल उन्होंने लिख के रखे हैं, वो विल कब पूरा हुआ? उनकी मरने के समय, ओके। जीसस ने नया नियम बनाया, नई वाचा बांधी, उस वाचा के अनुसार वो मर भी गए। हालेलुया। वो मरने के कारण जितनी आशीषें प्रभु ने हमारे बारे में बताया, घोषित किया है, वो सबका हमका क्या है? हक है। हालेलुया। वी कैन क्लेम लीगली, आमीन। क्योंकि जब टेस्टामेंट बनाने वाला ने मर चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी जान दिया है वाचा बांध के, ओके। सो वो जो कुछ उन्होंने वाचा बांधी है वो हमारे हक में आ गया। हालेलुया। मिरास हमारे लिए रखा हुआ है। एवरी ब्लेसिंग फॉर गॉड चिल्ड्रन इज ऑलरेडी वैलिड है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आप विश्वास के साथ पिता से मांगोगे, मैं उनको हाँ बोलूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह में सारी प्रतिज्ञा है, मसीह यीशु में हाँ और आमीन। आमीन। क्यों हाँ और आमीन है? क्योंकि उन्होंने बनाया, प्रॉमिस की, और उनका डेथ भी हो गया है। इसलिए जो भी उन्होंने प्रोनाउंस किया है वो किसका हो गया है? मेरा हो गया है। हालेलुया। वो मेरा हक है। चंगाई मेरा हक है। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रॉस्पेरिटी मेरा हक है। आमीन। हालेलुया। जो भी मैं करूंगा उसमें सफल पाऊंगा, मेरा हक है। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु को महिमा मिले। पुराने नियम में परमेश्वर ने सारी वर्ल्ड के साथ वाचा नहीं बांधे, ओके। परमेश्वर ओल्ड टेस्टामेंट में
केवल एक झुंड के साथ वाचा बांधे हैं, वो अब्राहम और उसके descendants, the heirs of अब्राहम, अब्राहम की वारिस, वो आशीष पाए हुए लोग हैं। ओके, वचन पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 17 पद। और यदि संतान है तो बारिश भी, वरन परमेश्वर के बारिश और मसीह के संगी बारिश हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन। दिस इज द फैक्ट। ओके, सच्चाई क्या है? अगर आप परमेश्वर का बेटा बेटियां है, आप मसीह के साथ संगी वारिस भी है। अगर आप मसीह के लिए जिएंगे, थोड़ा बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा, ओके, लेकिन उनके साथ जो है आप ग्लोरी, महिमा में राज्य भी करेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 ओनली चिल्ड्रन विल गेट द इनहेरिटेंस। आमीन। हालेलुया। सभी का ये वो हक नहीं मिलेगा, सभी का आशीष नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जो बच्चे हैं। बच्चे हैं। आमीन। पिता का धन संपत्ति किसको मिलेगा? परमेश्वर बच्चों को ही मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। Our God is the owner of everything. आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो हम उनके बच्चे हैं, सो उसके अनुसार हम जो है पा सकते हैं। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 12 पद। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया, हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। मीरास में सहभागी हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इन इंग्लिश में इट्स रिटन, गिविंग थैंक्स टू द फादर हु हैज मेड अस meet to be partakers of the inheritance of the saints in the light। वो कहां पर है? वो स्वर्ग में, जो ज्योति में वास करने वाला पवित्र लोगों के साथ हमारा मीरास। हालेलुया। 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 यानी इसी धरती पर ही हम आशीषित रहेंगे। हालेलुया। God made us partakers with the saints in the holy who are already dwelling in the light. Okay? परमेश्वर का आशीष का हमें मीरास बना दिया है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। ओल्ड टेस्टमेंट में जैसे मैंने कहा, जब भी बदलाव को एक व्यक्ति लिखता है अपनी वसीयतनामा में, बदलाव को लाने के बाद पुराना जो कुछ लिखा हुआ है वो इनवैलिड बन जाता है। आमीन। हालेलुया। जो नया ही लागू रहेगा, नया के अनुसार ही हमारा सब हक है। आमीन। इस बात को मत बोलना। ओके, गॉड मेड ए न्यू कवर्नेंट एंड मेड द ओल्ड कवर्नेंट इनवैलिड। हालेलुया। इसलिए वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, जीसस इज द एंड ऑफ द लॉ। जीसस इज द एंड ऑफ द लॉ, यानी बिगिनिंग वही है। ओके, न्यू नया वाचा की वही बिगिनिंग है। हालेलुया। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए पूरे डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन हम आप समझ लेंगे। ओके, उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। केवल उसको पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3 पढ़ेंगे, उसके बाद 7वें वचन पढ़ेंगे, 1 to 3 and 7। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे
उसे मैं साप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। 7 पद पढ़िए, 7वें पद। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया एक वेदी बनाई। आमीन, हालेलुया। ये देश में तेरे वंश को दूंगा। ओके, अब्राहम को 5 प्रकार की ब्लेसिंग मिला है। ओके, परमेश्वर ने कहा ओके मैं तुझे आशीर्वाद दें। ओके, उन्हें सॉरी मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ओके, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 5 प्रकार की 5 फोल्ड ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है। ओके, कितनी ब्लेसिंग है? 5। ओके, क्या क्या है? मेरे पीछे बोलिए। बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, तेरे द्वारा सारे भूमंडल का कुल आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये कहा, ये वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधे हैं उत्पत्ति 12 अध्याय में। 12 अध्याय के पहले आप देखेंगे, 12 अध्याय के पहले 1 से लेकर 11 चैप्टर के अंदर 5 फोल्ड श्राप को देखेंगे। 5 प्रकार की श्राप है। ओके, प्रभु ने स्त्री से बोला, शैतान से बोला, तूने कार्य करने के कारण सारी जानवरों से तू श्रापित है। ओके, और प्रभु ने अब्राहम से बोला, काइन से बोला, तेरे कारण ये धरती श्रापित है। ओके, तेरे कारण ये धरती श्रापित है। और काइन खुद श्रापित हो गया, अपनी भाई को कत्ल करने का कारण तू श्रापित है। आदम के कारण धरती श्रापित हुआ। सॉरी, मैंने काइन बोल दिया। आदम के कारण, तेरे कारण धरती श्रापित है। हाबिल को कत्ल करने के बाद प्रभु ने बोला, काइन तू श्रापित है। और जगह से बाहर आने के समय नूह ने अपने बेटे को, काम को श्रापित कर दिया। ओके, उसके बाद जो है कैनान विल बी द कर्स्ड एंड ही विल बी द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स। ओके, जी हाँ, जिस धरती पर हमें श्राप मिला है उसमें हमें ये बेटा मदद करेंगे करके अपने बेटे का नूह का नाम रखा है। ओके, 5 काइंड ऑफ कर्सेस यू कैन सी इन उत्पत्ति 1 से लेकर 11 के अंदर देखते हैं। परमेश्वर ने वाचा बांधी 5 प्रकार की ब्लेसिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ये सब श्राप में आ गए, लेकिन उसको आशीष में बदलना है। एक व्यक्ति को चुना है, अब्राहम, और प्रभु ने वायदा की, आप और आपके बच्चों के मैं ये आशीष दूंगा। सो द ओल्ड टेस्टमेंट and the blessing inheritance is only for the children of Abraham, not for the whole world. Okay, सारी दुनिया के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने 12 अध्याय में वाचा बांधी, ब्लेसिंग दी, 15वें अध्याय में उसको लागू कर दिया। ओके, पिछली बार हम लोग सुन रहे थे, परमेश्वर ने अब्राहम को सैक्रिफाइस एनिमल बर्ड्स लेके आने के लिए बोले, बर्ड्स को नहीं काटा, लेकिन जो कलोर, बकरा, इन चीज़ों को ऊपर से नीचे तक उन्होंने तोड़ डाला। ओके, परमेश्वर ने जलती हुई अंगूठी और मिसाल के तौर पे उसके बीच में होके
उन्होंने वाचा को पक्की कर दिया। ओके, पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर के कानून के अनुसार जो वाचा बांधते हैं, अगर प्रॉमिस करते हैं, विल लिखते हैं, वसीयतनामा लिखते हैं, उनका मृत्यु होना है तभी वो लागू होगा। परमेश्वर तो मर नहीं सकते। ओके, इसलिए जो है वो जानवर का बलि चढ़ाया गया, ब्लड सैक्रिफाइस। सो ब्लड सैक्रिफाइस के द्वारा परमेश्वर ने इस वायदा को पक्का कर लिया, मैं आपको ब्लेसिंग दूंगा। हालेलुया। सो उत्पत्ति 15 अध्याय में और 17 अध्याय में और 22 अध्याय में परमेश्वर ने सारी वाचाओं को मतलब पक्का कर दिया। ओके, जब अब्राहम को प्रभु ने जब जो है टेस्ट किया है, जनिस उत्पत्ति 22 अध्याय में अब्राहम को प्रभु एक लौता पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए बोल दिया। उन्होंने विश्वास के साथ बलि चढ़ाई, क्योंकि इब्रानी पत्री में हम देखते हैं इस परमेश्वर मरे हुए से मेरे बेटे को जिला सकते हैं, इसलिए उन्होंने विश्वास के साथ अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए। परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा है, फिर उसके बाद प्रभु ने और उसी वायदाओं को पक्का कर दिया। श्योरली आई विल ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। सो उत्पत्ति 22 तक हम देखते हैं, मैं आई विल ब्लेस योर जनरेशन। आज भी इस्राएल का एक सुरक्षा है अब्राहम के कारण। हालेलुया। परमेश्वर ने, आप जकरिया के किताब में पढ़ेंगे, जो कोई यरूशलेम के विरोध में आएंगे वो नष्ट किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप आज के प्रेजेंट डे में देखेंगे इस्राइल जो वार चल रहे हैं, अभी लेबनान में पिछले दिनों में हुआ, आप जानते होंगे। ओके, पेजर ब्लास्ट हुआ, वाकी टाकी ब्लास्ट हुआ, वो कोई सोचा भी नहीं था। ओके, पूरा टेररिस्ट ग्रुप हिल गया है। ओके, वचन में साफ लिखा है, whoever come against Jerusalem they will be, परमेश्वर खत्म करेगा। ओके, जैसे उगाब की जैसे मैं रक्षा करूंगा। ओके, उड़ने वाला उगाब की समान। ओके, डोम, आयरन डोम उनके सिस्टम है उनके पास। ओके, कोई तीर आएगा इसे उड़ के जाके नष्ट कर देता है। हालेलुया, चाउट प्रॉफिटिकल। हालेलुया, हालेलुया। उसके परमेश्वर ने बोल दिया, यरूशलेम को बारी पत्थर के मैं रूप में मैं रखूंगा, कि अर्मगदन युद्ध के लिए सारी संसार उनके विरोध में आएंगे, लेकिन जीत किसका है? इट्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ओके, प्रभु ने बोला, जो तुझे आशीष देगा मैं आशीष दूंगा। अगर कोई भी इस्राएल को श्राप देंगे, श्रापित बन जाएंगे, बिकॉज ऑफ कवेनेंट, बिकॉज ऑफ, क्योंकि प्रभु ने वाचा बांधी है तो बांध दिया है। हालेलुया। इसी प्रकार नया नियम में प्रभु ने हमसे वाचा बांध दिया है, बांध दिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से शैतान आपको छीन नहीं सकता, केवल आप ही इनकार करके जा सकते हैं, लेकिन प्रभु इनकार नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो पिछले दिनों में मरवी ने ये बात को बताया, आपने अनंत जीवन को आपने मेहनत करके नहीं कमाया है, वो मुफ्त में दिया गया है, इसलिए आपको खो भी नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के आगमन अगर इसी अक्टूबर महीना में होगा, हम सब जाएंगे। आमेन, हालेलुया। Okay? आप ये नहीं सोचना मैं तैयार नहीं हूं, ऑलरेडी प्रभु ने तैयार कर दिया है। यू आर कंप्लीटली परफेक्टेड, यू आर सैंक्टिफाइड। प्रभु ने सैंक्टिफाइड करके प्रभु ने हमें पक्का कर दिया है, इसलिए वो आएगा तो अपनों को ले लेगा, क्योंकि उन्होंने कहा, जिसको पिता ने मुझे दिया है उसमें एक को भी नहीं खोऊंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You will be in the rapture. आमेन, आमेन। Believe it. क्योंकि हमारे
कर्म के कारण नहीं, मसीह ने करके अपनी धार्मिकता में दे दिया है, इसलिए जो है हमें पक्का है। आमीन, हालेलुया। कभी संदेह नहीं करना, क्योंकि यू आर अंडर द न्यू कवेनेंट। आमेन, हालेलुया। आमीन। मैं भी सच्चाई को जानने के पहले, प्रभु अगर आप आएंगे तो मैं आऊँगा, नहीं जाऊँगा, सवाल था, शक था, उसके लिए परिश्रम करना, प्रभु अगर आप आ जाएंगे ज़रूर मुझे ले जाना, क्योंकि हमको ऐसे सिखाया गया है। ओके, द ट्रूथ इज देयर, ऑलरेडी क्राइस्ट गेव अनंत जीवन, मैंने दे दिया है। अगर अनंत जीवन दे दिया मतलब वो आएंगे तो मैं जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लेने के लिए वो आ रहे हैं। आमीन, प्रभु को महिमा मिले। सो अवर गॉड इज अ लविंग गॉड। आमीन, वो हमसे इतना प्यार करता है, उसको वर्णन कर नहीं सकता। ओल्ड टेस्टमेंट इट गॉड मेड विथ ए पर्टिकुलर ग्रुप। ओके, मैं और वचन से मैं समझाऊंगा। ओके, इसीलिए ताकि ओल्ड टेस्टमेंट में हमारा हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये एक ग्रुप के लिए प्रभु ने बनाया, वाचा बांधी है। आमीन। अब जानते हैं पैलेस्तीन अटैक किया, असीरियंस आके अटैक किया, मिस्र के लोग आके अटैक किया, लेकिन प्रभु ने इनहेरिटेंस, वो वारिस होने का हक किसको दिया है? इस्राएल को दिया है। हालेलुया। और इन देशों को विरोध में प्रभु ने खड़ा हो गए। आमीन, हालेलुया। पैलेस्तीन के विरोध में प्रभु ने युद्ध लड़ा, असीरियन के विरोध में, लेकिन प्रभु ने वायदा किया, मैं इन देशों को आपकी वंश के लिए मैं दूंगा करके अब्राहम को बोल दिया है। एक्चुअली ओरिजिनली अगर आप देखेंगे, मिस्र के नील नदी से लेकर यूफ्रेटिस नदी तक जो इराक में है, ये सारी इस्राएल को दे दिए हैं। आमेन, हालेलुया। Originally it's supposed to be to the Jewish people. हालेलुया। जॉर्डन किसको होना है? इस्राएल का है। यर्दन नदी के इस पार जब 12 गोत्र को जो प्रभु ने बांटे हैं, ओके, आप देखेंगे यर्दन नदी के इस पार अभी जो कौन आ गया है, वो सऊदी का कुछ और जॉर्डन आ गया है, जॉर्डन के ऊपर सीरिया है, इसके बाद टर्की है, ओके, इजिप्ट और जो है इराक है। वास्तव में ये सब प्रभु ने पहले से दे दिया है। अगर वो युद्ध करके जीत लेंगे, प्रभु दे देगा, बिकॉज इट्स ए कवेनेंट। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो है कोई कुछ नहीं कर सकते। गॉड इज देयर बिकॉज गॉड विल नॉट लाई। आमेन, प्रभु ने हालेलुया। बोल दिया तो मैंने दे दिया है, आप लोगों ने नहीं स्वीकार किया है, अभी आप लड़ रहे हैं तो आप ऐड हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर ने उन्हें डिक्लेयर कर दिया, अब्राहम की वंश के लिए ये दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी लोग, इसराइल बहुत छोटा देश है। हमारा तमिलनाडु है, हमारे भारत में जितनी स्टेट है उसमें एक स्टेट है तमिलनाडु। हमारी तमिलनाडु से छोटा है। तमिलनाडु से इस्राएल देश छोटा है, लेकिन सारी दुनिया अभी हिल रही है। ओके, गॉड इज देयर। आमेन, हालेलुया। He is the living God and we are the living God's children. Amen. Hallelujah. Hallelujah. शैतान हमसे लड़ना डरना है। आमेन, अरे हालेलुया। ये लोग तो हमको तहस नहस कर देंगे। ओके, हम ना जानने के कारण क्या हुआ, शैतान हमारे ऊपर हमला करता है। ओके, ज्ञान की कमी के कारण, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। ओके, मेरे बच्चे नाश हुए जा रहे हैं ज्ञान की कमी के कारण। हालेलुया। जीसस इज द विजडम। आमीन,
हालेलुया। सो प्रभु को सीखें, वचन को, वायदाओं को हम क्लेम करें, हमारे लिए प्रभु ने दिया है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। हम आगे देखेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 18 पद से 20 तक पढ़ेंगे। उस कवनेंट के बारे में हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 18 से 20 तक। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। आमीन। दिस इज द ब्लड ऑफ द कवनेंट विच गॉड हैज कमांडेड यू। अब्राहम के साथ प्रभु ने वाचा बांधी और प्रभु ने उनको बताया, ये वाचा को पक्का सैक्रिफाइस के द्वारा पक्की की। उस समय प्रभु ने पहले से बता दिया, आपके वंश के लोग, एक बच्चा भी पैदा न हुआ तब परमेश्वर ने बोला, आपकी संतान लोग पराई देश में 420 साल गुलामी में रहेंगे। उसके बाद बड़ी धन संपत्ति के साथ मैं उसी गुलामी से मैं आपको लेके आऊंगा। किसको बताया परमेश्वर ने? मूसा को बताया, अब्राहम को बताया? अब्राहम को बताया। अब्राहम को प्रभु ने वाचा बांधी, आपके बच्चे दूसरी देश में गुलामी में रहेंगे, लेकिन वहां से 420 साल के बाद मैं उनको लेके आऊंगा। ओके, 400 इयर्स या लेके आऊंगा। 430 इयर्स इसलिए हुआ है, 430 इयर्स के बाद निकले हैं क्योंकि यूसुफ के समय गए हैं, 30 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद 400 इयर्स गुलामी में चले गए हैं। सो 430 इयर्स खत्म होने के उसी दिन प्रभु ने मूसा के द्वारा लेके आए करके वचन में लिखा। एग्जैक्टली 400 इयर्स खत्म होने के बाद गुलामी में, क्योंकि अब्राहम को वायदा किया उसको पूरा करना है, इसलिए प्रभु ने मूसा का खड़ा करके लेके आए। हालेलुया। सो मूसा का लेके आए, एक बड़ी जाति अलग से आ गए, लेकिन वो लोग भी प्रभु को विश्वास नहीं किए। विश्वास ना करने के कारण, डर के मारे, परमेश्वर हमसे बात नहीं करना, आप बात करना करके करने के कारण प्रभु ने उन लोगों को नई वाचा दी। ओके, वहां पर कानून दिया गया है, कवनेंट दिया गया है, किताब लिखे 613 कानून के साथ कैसे जीना है पूरा डिटेल्स दिया है। और साथ ही साथ प्रभु जानते थे ये लोग उसमें कायम नहीं रहेंगे, इसलिए प्रभु ने वहां पर एक अनुग्रह भी दिया है, सैक्रिफाइस सिस्टम बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब वाचा सुनाने के बाद मूसा ने बकरों को और बछड़ों को लहू लेके और पानी और जूफा से उसको मिला के उसको छिड़क दिया। सभी के ऊपर छिड़का है, सारी टेम्पल का चीज़ों के ऊपर छिड़क दिया गया है, और उसके बाद लोगों के ऊपर छिड़का है। हालेलुया। क्योंकि वाचा जो बांधते हैं उनका मृत्यु होना अवश्य है, लेकिन परमेश्वर मर नहीं सकते, इसलिए वहां पर एक जानवर को बलि चढ़ाया गया है ताकि वो प्रॉमिस पक्की कर दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु जो है मूसा के द्वारा उसको कंफर्म कर दिया है, बट इट्स ऑल ओनली फॉर द जूइश पीपल, इसराइलाइट्स। ओके, उन्हीं के लिए ही ये सारी वाचा हैं। लेकिन उसके बाद प्रभु जो है हमको बचाना चाहते थे। ओके, हमको बचाना चाहते थे। मरी गॉड, बिकॉज अब्राहम का एक ब्लेसिंग है, 5वां ब्लेसिंग है, तेरे द्वारा सारे भूमंडल के कुल आशीष पाएंगे फ्यूचर में। ओके, ये भी अब्राहम का प्रभु ने वायदा किया है, इसलिए जो है प्रभु का योजना था अब्राहम के द्वारा हम सब आशीष पाना है। इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय 13 और 14 पद पढ़ें। 9th chapter 13 and 14 वर्स। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना
शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आमीन आमीन। क्योंकि जब बकरों और बैलों के लघु और कलोर की राख का अपवित्र लोहों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। वो उस राख को भी ऊपर डालेंगे, वो पवित्र बन जाते हैं। लहू छिड़का जाता है, वो पवित्र बन जाते हैं। लेकिन तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करे। सो ब्लड ऑफ जीसस विल मेक अस होली एंड परफेक्ट। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस का पुराने नियम के अनुसार क्या बताया गया? ही इज द, देखो ये परमेश्वर का लाइक एन एनिमल। कौन लोगों के पापों के लिए बलि चढ़ाया गया? मेमने को। और स्पिरिट रेल्म में जीसस को एक मेमना के रूप में ही दिखाया गया है। ओके, संसार में मेमना कुर्बान किया गया है ताकि वो उसकी लहू के द्वारा हमारे विवेक शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। इन हेवन, सिंहासन में आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, मैंने मेमने के वध किया हुआ मेमना सिंहासन के सामने बीच में खड़ा हुआ मैंने देखा है। हाउ जीसस इज अपीयर इन द स्पिरिट रेल्म, एक मेमने जैसे, एक जानवर। ओके, ही बिकेम दैट spiritual animal so that he will represent us in heaven. हमारे लिए एक मेमना के रूप में स्वर्ग में उनका अपने आप को बलिदान किया गया है। हालेलुया हालेलुया। ही इज आवर स्पिरिचुअल मेमना। हालेलुया। सो उनके द्वारा जब हम विवेक शुद्ध किया जाता है, जरूर हमको पवित्र हो चुके हैं। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आगे 10 अध्याय का 11 और 14, 11 से पढ़ेंगे 14 तक। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदानों को जो पाप को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमीन। For one offering he has perfected forever those who are being sanctified। 14th वर्ष पढ़ लेना। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, उन्हें जो पवित्र किया जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आमीन। कुछ समय के लिए सिद्ध किए हैं, सर्वदा के लिए है। यू आर परफेक्टेड फॉर एवर। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको सर्वदा के लिए परफेक्ट कर दिए हैं। हालेलुया हालेलुया। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए हैं। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है कि हम उसके उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है, जो वाचा मैंने उन्हें दिनों के बाद उसके बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। हालेलुया। God will not remember your sin and transgression once again। हालेलुया। अगर आप, क्यों मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, आप प्लीज समझ लेना। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस यू विल नॉट रिसीव योर ब्लेसिंग। क्योंकि शैतान आके बोलेगा आप इतना पवित्र नहीं है, आपने कल ये किया है, ये किया है,
कैसे आपको ब्लेसिंग लगा, इसके कारण आपको ब्लेसिंग रोक दिया गया है, ऐसे झूठ बोल के आपको नालायक बना के आपको रोने धोने में डाल देगा। हाँ प्रभु, आप चिंता, आप क्या मुझे नहीं देख रहे हैं, ऐसे हम रोना शुरू कर देंगे। ओके, क्योंकि शैतान ने बोल दिया यू आर नॉट क्वालिफाइड। जो क्यों हुआ आप जानते हैं? नहीं, आप सही नहीं है। आपको थोड़ा शिक्षा देने के लिए प्रभु कुछ ये धारणा देने के लिए ये कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये झूठ है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको सनातन के लिए परफेक्ट ठहराया, अपनी धार्मिकता दे दिया, ताकि आप हमेशा जो है महापवित्र स्थान में आके पिता से बात कर सके। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में याजक के द्वारा ही आप परमेश्वर के पास जा सकते थे। जो भी प्रभु बोलना है याजक को बोलेगा, याजक आपको बताएगा। लेकिन अभी परमेश्वर डायरेक्ट आपके अंदर बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। In Christianity alone, the object of worship is living inside of the worshipper. जो आराधना करते हैं जिनको, वो आराधना करने वाला खुद उनके हृदय में ही वास करता है। यही मसीहत है। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। We are not worshipping somewhere, okay? Is already dwelling inside of us. The worshipper is living inside the worshipper himself. Hallelujah. आप जिनको आराधना करने के लिए आए हैं वो स्वयं हमारे हृदय में वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम इधर उधर ढूंढ के भटकने के लिए कोई जरूरी नहीं है। प्रभु को महिमा मिले। सो परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमें परफेक्ट कर दिया है। आमीन। उसके बाद उन्होंने रास्ता खोल दिया है सारी संसार के लिए। ओके, जीसस ब्लड इज मोर सुपीरियर देन एनी अदर सैक्रिफाइस। आमेन। इस संसार में कोई सैक्रिफाइस नहीं है, सब सुपीरियर सैक्रिफाइस वो परमेश्वर का मेमना बन के मेरे लिए आपके लिए अपनी जान दे दिया। ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद जो है उन्होंने सारी संसार को शामिल कर दिया है। गलातियों की किताब 3 अध्याय 16 पद पढ़े। गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 16। जो बाइबल स्टडी में आए होंगे उसके आपको मालूम है। या गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 16। 3 वर्स 16। हालेलुया। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश, सीड, वन, नॉट वंशों को। वो वंश है, मसीह है। हालेलुया। वो वंश कौन है? मसीह है। The promises are made to Abraham and his seed. That seed is Jesus. So all the promises are made to Abraham and his seed. Amen. Hallelujah. एक तरीके से अब्राहम की संतान भी है, उसमें एक संतान मसीह है। ओके, Amen. हालेलुया। अभी जो है इस वचन का पढ़ने के बाद अभी 28 और 29 पढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा। 3 का, गलातियों 3 का 20। अब ना कोई यहूदी रहा, अब ना कोई यहूदी रहा, और ना यूनानी, ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमीन। 29। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मसीह को ग्रहण किया है, मसीह के लिए जो भी प्रतिज्ञा है, बताया गया है, वो सब आपको भी है। आमेन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया है सारी संसार के लिए। इसलिए जब यीशु मसीह संसार में सेवा के लिए आए हैं, उन्हें कई बार साफ बता दिया, आई हैव सेंट ओनली टू द इसराइलाइट्स।
मैंने परमेश्वर ने मुझे इसराइल खोए हुए इसराइलियों के बीच में ही मैं अपने भेजा गया हूं। आप सोचे होंगे यीशु मसीह थोड़ा बहुत लेबनान में, सीरिया, इराक सेवा नहीं की, क्यों नहीं भेजा गया है? ओनली फॉर द कवनेंट पीपल। आमेन, हालेलुया। अब्राहम की वंश के लिए ही भेजा गया था ओल्ड टेस्टमेंट में। इसलिए यीशु Hallelujah, मसीह ने praise God। कई बार इस बात को बताया, नहीं नहीं, आई एम ओनली फॉर जूइश पीपल। ओल्ड कवनेंट है। लेकिन जब नया वाचा बांधने के समय ही, प्रभु ने बांधने के बाद ही उन्होंने बोला, नाउ यू गो एंड टेल टू द होल वर्ल्ड, सारी संसार को बताना, जो विश्वास करे वो उद्धार पाएंगे और परमेश्वर का संतान हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने ये आदेश नहीं दिया है, यू गो एंड प्रीच द गुड न्यूज टू द होल वर्ल्ड। इस्राएली लोगों ने नहीं किया है। जब यूना नबी को निनिवे जाना था, वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? ये तो हमारा शत्रु है, हमारा दुश्मन है। निनिवे के लोग, हमारे असीरियन जो निनिवे के लोग हैं, हमारे शत्रु है। वो बचना नहीं चाहते थे, क्योंकि गॉड इज फॉर अस। लेकिन प्रभु ने जो है उनको भेजा है, क्योंकि गॉड इज गॉड ऑफ ऑल। ओके, अपने अनुग्रह से वो भेजे हैं। ओके, सो गॉड इंक्लूड द ऑल द नेशंस। Okay, so he became the mediator of the new covenant. Hebrew chapter 9 verse 15 में हम देखते हैं, वो नई वाचा का मध्यस्थ है। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग और प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। थैंक यू। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से, पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। आमेन, हालेलुया। मीरास को प्राप्त, किसको प्राप्त करें? मीनिंग ऑफ मीरास आप डिक्शनरी में देखेंगे। मीरास क्या है? मीरास जो है, एक व्यक्ति मरने के बाद उनकी धन संपत्ति का हिस्सा उनको चले जाता है, उसको मीरास बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का जो संतान वंश मसीह है, ओके, उनका सारी प्रतिज्ञा दी गई है। उन्होंने नई वाचा बांधी। जो वाचा बांधते हैं, उनका मृत्यु होना है, वो अपनी मृत्यु के समय, सूली के जाने के पहले यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। आमेन, उन्होंने कहा, ये मेरी लहू की नई वाचा है जो बहुतों की पाप की क्षमा के लिए बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। ओके, नई वाचा प्रभु ने बांधी है। जो वाचा बांधते हैं उनका डेथ होना अनिवार्य है। ओके, इसीलिए जो है 16 पद पढ़ लेना, आपकी समझ में आएगा। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। ही हैज टू डाई। ओके, 17 पद। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। हाँ, मरने पर पक्की होती है। और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। आमीन। प्रभु ने वाचा बांध दिया है, अपनी जान दे दिया है, ताकि हम ब्लेसिंग हमको मिले। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। के कुछ बताने के पहले मैं बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह आप पुराने नियम के अनुसार देखने के समय एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, मेरी बेटी दुष्टात्मा से ग्रस्त है, प्रभु आप मदद करना। प्रभु कुछ नहीं बोले, चलते रहा। चेले रेकमेंड कर रहे हैं, प्रभु कुछ कर देना। ओके, ये हमारे पीछे पीछे
पड़ी है। यीशु मसीह जवाब नहीं दिए। चेले मांग रहे हैं, प्रभु ये हमारे पीछे चिल्ला के आ रहे हैं, उनको आप मदद कर देना। कनानी स्त्री तीरू सिदोन की जगह में जाने के समय वो पीछे आई। जीसस घर में चले गया, लेकिन वो अंदर भी आ गए। प्रभु दया करना। यीशु मसीह ने क्या बोला? ओके, मैं जो है, उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। साफ बता दिया, आई एम ओनली सेंट फॉर इसराइलाइट। उन्हीं की ब्लेसिंग के लिए मैं भेजा गया हूँ, क्योंकि वाचा बांधी गई है। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसमें एक छूट मिलती है, आगे पढ़ना। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, वह कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। ओके, प्रभु मतलब कठिन शब्द है। आप क्या बोल रहे हैं? क्या हम रोटी लेके कुत्तों को डालने के लिए बोल रहे हैं? ओके, उनको चोट पहुंचा सकता है। ओके, हम प्रभु जो आप सच बोल रहे हैं, लेकिन कुत्ते भी मालिक के बच्चों का चोर चार जो नीचे गिरते खाते हैं। फेथ के द्वारा उसको ब्रेक कर सकते हैं। हालेलुया। बिकॉज विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। इवन दो शी इज ए जेंटल वुमन, भले वो गैर यहूदी है, लेकिन जीवित परमेश्वर पर जो भी विश्वास करते हैं वो भी उसी आशीष में जुड़ जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? बेटी तेरी विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा, तेरी विश्वास के अनुसार हो जाए। उस बात को पढ़ लेना। ओके, अकॉर्डिंग टू योर फेथ लेट इट बी हैपन। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है। योर फेथ इज ग्रेट। ओके, तेरा विश्वास बड़ा है, इसलिए सैंक्शन। आगे पढ़ना। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी के लिए प्रभु के पास, इसलिए अन्य जाति भी प्रभु से चिल्लाएंगे, उनका मदद मिलती है। कोई भी परेशानी में चिल्लाएंगे, प्रभु अगर कोई है मुझे सुनना, प्रभु सुनते हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल में ऐसा छूट है, मोवाबाइट स्त्री, ओके, रूथ शामिल हो गए विश्वास के कारण। ओके, राहाब, ओके, जरीहो का रहने वाला था, लेकिन विश्वास के द्वारा वो भी जुड़ गए। ओके, नामान कोढ़ की बीमारी में था, लेकिन एलिसा के द्वारा चंगाई पाए और उस परमेश्वर को विश्वास करके आ गए। हालेलुया। जो विश्वास के द्वारा इस साइकिल को ब्रेक करके इसी लाइन में कुछ लोग आ गए हैं। आमीन, हालेलुया। बट थ्रू क्राइस्ट द डोर इज ओपन फॉर ऑल द पीपल। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जहां कहां ओल्ड टेस्टामेंट खत्म होता है, ओके, कहां ओल्ड टेस्टामेंट खत्म होता है, उसके लिए खास बात हम सीखेंगे। जकरिया नबी की किताब, जकरिया नबी की किताब 11वीं अध्याय, जकरिया चैप्टर। मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट के अंदर खत्म करने के लिए। जकरिया चैप्टर 11 वर्स 7 पढ़ना। 7। पेज 1104। इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा, और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। ओके, इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। ओके, थैंक यू। परमेश्वर ओल्ड टेस्टामेंट में
हम सब साम 23 को जानते हैं, क्या है? यहोवा मेरा, मुझे कोई गट्टी ना होगी। ओके, वो मुझे हरी हरी चराई में चलाता है, सुखदाई के जल के झरने के पास मुझे ले चलता है। तेरे सोंटे और शेपर्ड के हाथ में क्या है? एक सोंटे है, एक लाठी है। ओके, दोनों के द्वारा शांति मिली है। ओके, सो शेपर्ड के हाथ में दो चीज है। ओके, एक सोंटे और लाठी है। और पुराने नियम में परमेश्वर ने चरवाहा बन के इस्राएल को रखवाली कर रहे थे। इस्राएली लोग बार बार उसी बाड़ा के तोड़ के मूर्ति पूजा में और अन्य देवी देवताओं का मानने में चले गए। ताड़ना दी, समझाया, बार बार किए, लेकिन एक समय आ गया, अब जो है इनको मैं सह नहीं पा रहा हूँ। ओके, ये लोग जो है क्या कर रहे हैं? मेरी बात को नहीं मान रहे हैं। ओके, इसलिए जो है जो फोर्थ वर्ड 11 का 4 पढ़ेंगे, प्रभु जो है चरवाहा था, अभी मैं आगे आप लोगों को नहीं चराऊंगा। ओके, वो प्रभु जो है ऐसे बता रहे हैं, पढ़ 4 से पढ़ लेना 5 मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहराते, और उनके बेचने वाले कहते हैं यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं, और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। 6वें वचन, यहोवा की यह वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया ना करूंगा। देखो, मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में और इनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा, और वे इस देश का नाश करेंगे, और मैं उनके रहने वालों को उनके बस से ना छुड़ाऊंगा। ओके, मैं जो है अभी उनको छोड़ देता हूं कि मैं चरवाहा नहीं करूंगा। ओके, प्रभु जो है आगे हम देखेंगे, ये प्रभु उनको डिसओबीडियंस के कारण जो है प्रभु कुछ नया करने वाला है, इसलिए जो है प्रभु ऐसे बोल रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे 8 पद से पढ़ेंगे। मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको ना चराऊंगा, तुम में से जो मरे वह मरे, और जो नष्ट हो वह नष्ट हो, और जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाएं। ओके, प्रभु ने बोल दिया, मैंने उनसे कहा मैं तुमको ना चराऊंगा। ओके, ना चराऊंगा, तुम में से जो मरे वो मरे, जो नष्ट हो वो नष्ट हो, जो बचे रहे वे भी एक दूसरे के मांस खाए, मतलब एक दूसरे के मार के मर जाएं। ओके, 11 पद पढ़े। और मैंने वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी, उसे तोड़ूं। ओके, वहां पर प्रभु बोल रहा है, अभी मैं इसी वाचा को जो इस्राएल के साथ में बांधी थी, अनुग्रह की वाचा, उसको मैं क्या करता हूं? तोड़ डालेंगे तो खत्म। ओके, उसी वाचा को मैं तोड़ डालता हूं। ओके, प्रभु ने बोला है, और मैं उन देशों को, एक्चुअली ये यहूदा और इस्राएल 2 देश है, ये सारी देश का नहीं बताया गया है। यहाँ पर जो देश बताया गया है उन सब जातियों को साथ बांधी थी। मैंने सब जातियों को, सब जाति मतलब यहूदा और इस्राएल, ये 10 गोत्र 12 2 गोत्र के, इनके बीच में जो यूनिटी था उसको मैं पहले उस वाचा को, उनके बीच में जो वाचा है उसका मैं तोड़ दो। वो वाचा का नाम क्या था? ग्रेस। ओके, उनका जो ग्रेस था वो ग्रेस वो ग्रहण नहीं कर रहे। यीशु मसीह यरूशलेम के प्रवेश करके रो रहे थे। आप आज के समय आप अपनी स्थिति को समझे, आप मन फिराते तो अच्छा है। एक समय आएगा आप अपनी बच्चों के लिए रोएंगे, कोई उनको बचाने वाला नहीं है, शत्रु आके आपकी बच्चों को ले जाएंगे, मार डाला जाएगा, क्योंकि वो लोग श्राप ले लिया। जीसस को क्रूसिफिकेशन में क्या बोले? इनका श्राप हमारे ऊपर, हमारी बच्चों के ऊपर। इस्राएली लोग इस श्राप के कारण करीब 2000 साल अपने देश से चले गए। प्रभु ने तितर बितर कर दिया।
अनुग्रह का वाचा प्रभु ने तोड़ दिया। ओके, आई एम ब्रेकिंग द ग्रेस। ओके, बाद में वो साल कंप्लीट होने के बाद दोबारा प्रभु ने 1948 आई थिंक दोबारा इस्राएल देश को बना दिया। ओके, सो 2000 साल अनुग्रह नहीं था इस्राएली लोगों को। प्रभु ने बोल दिया मैं चरवाहा इनके ऊपर नहीं रहूंगा, क्योंकि वो नहीं मानते हैं। ग्रेस को तोड़ दिया है, हमें ग्रेस मिला है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। हम जंगली ऑलिव थे, निजी ऑलिव के साथ हम जुड़े गए हैं, साटे गए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल की कठोरता के कारण प्रभु ने अनुग्रह की लाठी था उससे चरा रहे थे, उसको तोड़ डाले। 2000 साल इन लोग बेघर घूम रहे थे। ओके, आज भी केरल में उनका चर्च है, कुछ लोग हैं उस समय पहली सदी में आए हैं। ओके, सीरियन जैकबाइट जो बोलते हैं सीरियन जैकबाइट, उसमें प्योर जूविश बिलीवर्स है शुरुआत में। ओके, सीरिया से आके वो लोग रहे हैं, इसलिए सीरियन जैकबाइट आज भी है, उन लोग यहूदी लोग हैं। ठीक है। ओके, अनुग्रह की लाठी को तोड़ डालें। 2 लाठी था, एक अनुग्रह, दूसरा यूनिटी, एकता था उनके बीच में। प्रभु ने उस दोनों से संभाल रहे थे, लेकिन दोनों को प्रभु ने तोड़े हैं। जब तोड़े हैं, ओल्ड टेस्टामेंट खत्म हुआ, उनकी वाचा खत्म किए। आगे पढ़ेंगे, हम समझेंगे। ओके, 12th वर्स पढ़ेंगे। तब मैंने उनसे कहा यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो। प्रभु बोल रहे हैं अगर मैंने अभी तक आप लोगों का संभाला है, अगर आपको अच्छा लगे तो क्या करना, मेरी तनख्वाह दे देना। ओके, और नहीं तो मत दो। अगर नहीं देना तो ऐसा कोई बात नहीं। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। कितना दिए हैं? चांदी 30 टुकड़े। कनेक्ट करना। ओके, न्यू टेस्टामेंट में आगे पढ़ना। तब यहोवा ने मुझसे कहा इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। पर पिता ने बोल दिया है उसको कुम्हार के आगे फेंक देना। क्या ही भारी दाम है जो इन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। आगे पढ़ना। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी जिसका नाम एकता था इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इस्राएल के बीच में है। आमीन। सेकंड वाचा को, लाठी को कब तोड़े गए हैं? जब उन्हें बोला अगर मेरा तनख्वाह, मैंने आपको चढ़ाया है, अगर आप मुझे तनख्वाह देंगे तो देना, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन उन लोगों ने क्या किए? 30 चांदी के सिक्के आपके लिए ले लेना। 30 चांदी के सिक्के का अर्थ है अगर मालिक ने अपनी गुलामी को किसी के काम करने के लिए भेजा है, दूसरों को काम करने के समय अगर उनको चोट लग गया है, उसके प्रतिफल में 30 चांदी के सिक्का देना है। अपने काम के लिए नहीं, मालिक अपने गुलामी को भेज रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, उस समय अगर चोट खा लिया है उनके लिए 30 सिक्का देना है। ये कानून है। पिता ने भेजा है, यीशु मसीह ने चरवाहा बन के इस्राएल को चलाया है। ओके, लेकिन अभी मरने के जाने हैं। वो प्रभु उनको चरवाहा करना नहीं चाहते थे। पहले अनुग्रह का वाचा तोड़ दिया, उन लोग नहीं मानते थे। फिर उसके बाद दूसरा लाठी था यूनिटी। ओके, इस्राएल और यहूदी के बीच में, उसको भी प्रभु ने तोड़ डाले हैं। उस समय कब तोड़ डाला गया है? जब उनको चांदी का सिक्का 30 उनके दे दिया है। उसके बाद जो है उसको जो है उन्होंने कुम्हार के लिए फेंक दिया गया है। क्या लिखा है? तब यहोवा ने मुझसे कहा उन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। ये क्या है? भारी दाम है जिन्होंने मेरा ठहराया गया है। तब मैंने चांदी के 29 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, उस समय जिसका नाम एकता था, इसलिए तोड़ डाली कि मैं उसी भाईचारों के नाते से
जो तोड़ डालूं यहूदा और इस्राएल के बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरे साथ निकालिए मत्ती 27 अध्याय 30 से 7 पद तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 27 3 to 7। मैथ्यू 27 30 से 3 तक पढ़ लेना। 3 से 7 तक पढ़ना, पेज 47। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा इस पर पढ़ लेने सारे कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर आया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं है, क्योंकि ये लहू का दाम है, क्योंकि ये लहू का दाम है। आगे, अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल को, जिसे इस्राएल की संतानों में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। ओके, यहाँ जो यिर्मयाह नबी लिखा है उसमें ये एक्चुअली जकरिया में लिखा हुआ है। ओके, ये यिर्मयाह नबी कोई भविष्यवाणी नहीं है 30 सिक्का के बारे में, उसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा। एक्चुअली जो बुक्स है प्रोफेसी, जो यिर्मयाह नबी से जो बुक है, ओके, उसको कोट करते थे, इसलिए यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी, उसमें सारी भविष्यवाणी किताब शामिल है। एक्चुअली जकरिया ने प्रोफेसी की। ओके, सो जकरिया के भविष्यवाणी के अनुसार जो है 30 सिक्के यीशु मसीह के लिए इस्राएली लोगों ने नियुक्त किया है। उसको फेंका गया मंदिर में, उसके द्वारा कुंवार का के जैसे 530 साल के पहले, 530 वर्ष के पहले जकरिया के द्वारा ये नबुवत भविष्यवाणी था, यीशु मसीह के लिए 30 सिक्के में बेचे डालेंगे और वो पैसा से कुंवार की ज़मीन खरीदे जाएगा, वहाँ अन्य जो गैर जो दफनाने के लिए उसको इस्तेमाल में आएगा। एग्जैक्टली वैसे ही किया। उसी समय दोनों वाचा तोड़े गए। द ओल्ड टेस्टमेंट, ग्रेस एंड एकता, इस्राएल के साथ कब तोड़े गए हैं? यीशु मसीह जन्म लेने के समय नहीं, यीशु मसीह प्रचार करने के समय नहीं। इसलिए जो मत्ती का 27 अध्याय, मार्कुस का 15वीं अध्याय और लूका का 19 और यूहन्ना का 19 और लूका का 23 अध्याय, जहाँ यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के पहले जो पकड़वाने के लिए चांदी का बातचीत चल रही थी, जब यहूदा इस्करियोती ने 30 सिक्के ले लिया है, ओके, प्रभु ने वाचा तोड़ डाले। ओके, मैं अभी इनके ऊपर चरवाहा नहीं बनूंगा। पहले अनुग्रह का लाठी तोड़ी, उसके बाद 30 सिक्के चांदी को जब यहूदास ने ले लिया, इसके बारे में अब मत्ती 26 अध्याय 14 पद में पढ़ेंगे। तब यहूदा इस्करियोत ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसी 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए और वो उसी समय से उसे पकड़वाने के लिए अवसर ढूंढने लगा। इन्होंने पैसा ले लिया, पैसा जेब में रखे प्रभु भोज में आके बैठ गए। ओके,
याजकों से 30 सिक्के ले आके कहाँ आके बैठ गए हैं? पसा के पर्व मनाने के लिए मसीह के साथ बैठ गए। यीशु मसीह ने बोला तुम में से एक मुझे पकड़वाया जाएगा। चेले एक दूसरे के इशारा करें, पूछना कौन है, पूछना कौन है। ओके, यीशु मसीह ने साफ बताया, ओके, जिस टुकड़े के मैं डुबा के दूंगा वही है। ओके, प्रभु ने किया, डुबा के इस युदा इस्करियोत को दे दिया था। ओके, उसके बाद शैतान लीगल ग्राउंड ले लिया, क्योंकि उन्होंने सिक्का ले लिया पकड़वाने के लिए, और प्रभु ने भी बोल दिया ये मुझे पकड़वाएगा। जो व्यक्ति उसको भी बताया, उनका समझ में नहीं आया उस समय। प्रभु ने बोला जो करना है जल्दी करो। वो उठ के चले गए। ओके, वाचा तोड़ा गया इस्राएल के साथ, दोनों लाठी को प्रभु ने तोड़े हैं। वहीं पर ओल्ड टेस्टामेंट खत्म हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर प्रभु ने रोटी ली। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया, वो आमेन। पैसा लेके चले गए, पुराने दोनों लाठी को तोड़ दिया। प्रेज अभी प्रभु रोटी ली और और थोड़ी, आमेन। ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। आमेन, हालेलुया। और कटोरों के लिया, ये मेरा हालेलुया। कटोरा की नहीं नहीं वाचा है जो आप लोगों की पापों के लिए बहाया जाता है। आमेन, ओके, हालेलुया। फिर उसके बाद प्रभु ने, ओके, उसके मरने के बाद, क्योंकि नया वाचा बांधी गई है, जो वाचा बांधते हैं उनका मृत्यु होना अनिवार्य है, इट्स नीडेड। सो वाचा बांधी, डायरेक्ट जो है गेत्सेमने बाग में चले गए। प्रभु ने प्रार्थना की, मेरी मर्जी नहीं प्रभु आपकी मर्जी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। नई वाची सूली पर बांधी गई है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब 26 पद के पहले से मत्ती 1 से लेकर पता, उन्होंने प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। इसलिए पुराने नियम में जो भी व्यवस्था के बारे में पूछते प्रभु बताते थे, व्यवस्था से बता देते थे ओल्ड टेस्टामेंट में, क्योंकि मसीह ने व्यवस्था के अधीन में पैदा हुआ, क्योंकि व्यवस्था वालों को मोल लेके छुड़ाने के लिए। यहूदियों की भी चाहिए, उनके लिए भी नहीं वाचा है। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु ने बोला अभी जो है क्या करना, ओके, उन्हें दर्शन देकर प्रभु ने कहा, यीशु ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अभी सवाल है क्या हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ना नहीं पढ़ना? ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ना, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद, ओके, यम्माऊ रास्ता में 2 चेलों से बातचीत किया। क्या बातचीत की? प्रभु ने उनकी तौरेत से लेकर, नबियों की किताब से लेकर, भजन संगीता में, ओके, तोरा, जबूर, इंजिल, इन तीनों किताबों से अपने बारे में जो कोई लिखा हुआ है इन बातों को उनको बताया, ओके, समझाया। उन्हें कहा मेरे बारे में लिखा है, अभी दूसरा चश्मा लगा के पढ़ना, अभी नया टेस्टामेंट का चश्मा लगा के ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ना, हमको समझ में आएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। All the promises made to Abraham now fulfill in Christ, मसीह के द्वारा हमें भी है। हालेलुया। सो आपकी प्रतिज्ञा क्या है? उधर भी है, यीशु मसीह ने भी बताया है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। इसलिए जो है जब बिट्रेयल हुआ है, पुराने नियम को प्रभु ने तोड़ डाल दिया है, दोनों को वहां पर ही, वहां तक ओल्ड टेस्टामेंट था, ओके। सो इसलिए कई दृष्टांत प्रभु ने दृष्टांत के रूप में लोगों को बताया। परमेश्वर का राज्य ऐसे था, खुल के नहीं बोल पाए। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट जो है परमेश्वर का बेट्रायल होने के बाद, यानी चांदी के सिक्के उन्होंने ले लिया है प्रभु को पकड़वाने के लिए, उस समय प्रभु ने ओल्ड टेस्टामेंट को खत्म करके न्यू को बना के अपने जान दिया, फिर जी उठने के बाद अभी सबके लिए रास्ता खोल दिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। अगर संतान बन गए हैं मसीह के द्वारा, वो मसीह के साथ संगी वारिस भी आमीन। हो गया है हालेलुया। और सारी आशीषों का हकदार भी बन गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। इस बात को हम भूलना ना। हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए एक नई वाचा बांधी है। अभी हम नई वाचा के अधीन में हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, अगर बदलाव को लेके आ गया है पुराने में, वो इनवैलिड बन गया है। ओ रबा शेके रिखाला रबा। अभी हम पुराने व्यवस्था के अधीन में नहीं है। हालेलुया। मसीह ने उसको समाप्त करके नई वाचा बांधी है। अभी सभी नई वाचा के अंदर आके प्रभु का आशीष पाना ही प्रभु की मर्जी है। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम हृदय की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु आज आपने हमें समझाया है प्रभु, कब ओल्ड टेस्टामेंट ब्रेक तोड़ा गया है। प्रभु इस प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने तोड़ के तुरंत एक नई वाचा बांधी है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने शरीर को हमारे लिए तोड़े गए हैं, अपनी लघु हमारे लिए बहाए गए हैं। प्रभु सनातन के लिए रिबा शक रबू शेके तु रेखा लाबा, सर्वदा के लिए हमें परफेक्ट ठहराया, हमें पवित्र बना दिया। हमें इस आपके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। प्रभु हमारे अंदर ही प्रभु अनंत जीवन आपने दे दिया है। हम इसको खो नहीं सकता, क्योंकि हमने अपनी मेहनत से नहीं पाए, आपके अनुग्रह से पाए हैं। प्रभु हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपने हमें हकदार बना दिए प्रभु, संगी वारिस बना दिए हैं परमेश्वर के सारी आशीषों के लिए, और अब्राहम की सारी ब्लेसिंग के लिए आपने हमें ब्लेस कर दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। अब्राहम के साथ हम आशीष किए हुए हैं प्रभु। ओ रबा शेखे रिखाला रबा। हालेलुया। संसार में आने वाला हर एक इंसान को रोशन करने वाला मसीह आ गया है। प्रभु आप हमारे अंदर हैं, आप हमें प्रकाशित करने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं। आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, ना यहूदी, ना यूनानी, ना नर, ना नारी, ना गुलामी, ओ स्वतंत्र, सब मसीह में एक हो गए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपके महान आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे अज्ञापन को आपने हटा दिया, हम धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर इसी नई वाचा के आशीष के प्रभु हम वारिस होके मिरास बन के उसको हम पाने के लिए मैं अनुग्रह कीजिए प्रभु। विश्वास के द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करें, विश्वास के द्वारा इन आशीषों को हम प्राप्त करने पाए। आपके अनुग्रह हम में से हर एक के ऊपर बने रहे। जो भी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा उनके मन के आंखों को खोल दें प्रभु। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह को समझे, नई वाचा को समझे, और वाचा के आशीषों के लिए हकदार बन के, मिरास बन के उसको प्रभु पाने वाला बन जाए। हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हमारी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता।